जो प्रभु के परम भक्त हैं, पूरे कांड में जो रहे लास्ट टाइम पे, जिनका नाम है हनुमान। हनुमान ने कुछ भी नहीं मांगा। एक दिन प्रभु ऐसे ही आसन पे बैठे तो राम जी ने कहा कि हे हनुमान, आपने कुछ भी नहीं मांगा, आप भी कुछ मांग लो। तो हनुमान जी बोले नहीं राघव जी, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मांगो तो सही, क्या चाहिए मांग लो। जवाब दिया नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, कहां का पद दे दे, कहां का पद। हनुमान बोले महाराज पद से तो दूरी रखो। क्यों? जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, अहंकार। बोले जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा, चाहे 100 में 100 न हो, लेकिन 10, 20, 30, 40, 50% कहीं ना कहीं होता ही है। बोले फिर गद्दी दे दे। बोले नहीं, गद्दी भी नहीं चाहिए। कारण अब देख लो, जो गद्दी वाले बड़ी जल्दी भूत बनते हैं। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, अब चले जाओ देखो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा। बोले नहीं प्रभु, गद्दी भी नहीं चाहिए। सीता मैया बोली कुछ तो मांग लो। डबल दिलवाऊं? डबल? हाँ डबल दिलवा दो। बोले अरे अभी तो एक भी नहीं चाहिए था, आप डबल चाहिए? बोले हाँ मैया, राम जी से बोलिए कि ये अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। सीता जी आगे बढ़ी, राम जी बोले कि हे देवी, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, अब कुछ नहीं हो सकता। वरदान दिया है हनुमान, कलयुग में भी, त्रेता की तो छोड़ो, कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो राम के मंदिर बनवा के हनुमान की मूर्ति नहीं बनवाएगा तो वो मंदिर पूर्ण नहीं होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना है। ध्रुव बोले कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। बोले तुम्हें राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। कितना? 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा मेरे बेटे को छोड़ के आइए। ऐरावत छोड़ने के लिए चले तो सबसे पहले ध्रुव मैया के पास न आए, मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, क्योंकि मौसी ही पहली गुरु है। अगर मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन परीक्षित, मौसी की वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र डालो लेकिन वो अपनी बदबू ना छोड़ेगा। बांदी से कहा तनिक जहर ले आ, मैं खा करके मर जाऊं। जिस बच्चे को फेंका था आज वो भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। तब तक ध्रुव दरवाजे पे पहुंची और आवाज लगाई है, माँ मात दरवाजे खोलो, आई गो तेरो सौते लो। मात दरवाजे खोलो, आई गो
कोयला भई कोयला जले भोरा लकड़ी जल कोयला भई कोयला जले भोरा मैं पापिन ऐसी रही कोयला भई भैया कोयला भई सब तुम खाइयो चुने चुने खाइयो मेरो मांस तो नीना मत खाइयो प्रभु मिलन किया समरे दादा श्याम मिलन किया भैया दरवाजे खोले मौसी ने छाती से लगायो लाला हमें माफ कर दे। ध्रुव बोले अरियो मैया तू माफी मांग के सब खत्म करेगी का? तू अगर ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को नहीं मिल पाता। चल हमें मैया से मिला। एक बात और बता दे, भगवान सिर्फ ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न नहीं भई। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की माँ सुनीति की। जा दिन से ध्रुव घर से निकले, बाद दिन से मैया सुनीति ने भोजन तो छोड़ो, पानी के एक बूंद अपनी जिभ्या पर नहीं रखी और उसी दिन मैया अंधी हो गई थी। लाला की आहट भरी पुकार सुनी तो लाला को छाती से लगाए के मैया ने पूछी, बच्चा कृष्ण के दर्शन हुए क्या? बोले हाँ मैया हुए। आंखों में 12 मंत्र पढ़कर के फूंक मारी, नेत्र खुले। अब माँ ध्रुव को टकटकी लगाए के देख रही। लाला हमें तो ऐसो मालूम पड़े कि हमारा लाला कब लौट के ना आवेगो। तो ध्रुव बोले कैसी बात करती है माँ, एक बात सुन। अरे धर्म की गति न भई मंदी, अरे धर्म की गति न भई मंदी, आवे नय राज कुमार मात वही रोए रोए की अंती।
इस प्रकार से मां को दर्शन दिए। परीक्षित ध्रुव जब शादी के योग्य हुए, आप सबको पता है कि ध्रुव के पिता ने 2 शादियां की थी। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, लेकिन संतो ये भागवत का ही प्रमाण है कि ध्रुव की भी 2 शादियां हुई थी। ध्रुव की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी। इनके 2 पुत्र हुए हैं कल्प और वत्सर। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी, इनके 2 पुत्र हुए कल्प और वत्सर। और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला, इनके 1 पुत्र हुआ जिनका नाम है उत्कल। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव की 2 पत्नियां थी और 3 पुत्र थे। ध्रुव के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, उत्तम की शादी नहीं हुई थी। एक दिन और ये 100 रुपये श्री राजपाल सिंह भैया नंगला लच्छी से आए हुए सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले सभी क्षमा पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, विलासा और आकांक्षा है। भैया उत्तम एक दिन शिकार खेलने के लिए चले कुबेर की बगिया की तरफ। तो वहां पर कुबेर की लड़की बैठी हुई उत्तम से बोली, भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। उत्तम कहने लगा, पानी तो तभी पीऊंगा जब आपके साथ में विवाह कर लूंगा। जब ये बात सुनी तो कुबेर की लड़की ने जवाब दिया, हमसे तो बोल दिया लेकिन मेरे पिता से मत कहना। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, काम ही अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोई। उत्तम बोले, अब तुम्हें बाद में देखे, पहले पिता से ही बात कर ले। तो पहुंचे, महलों में पहुंच भी नहीं पाए, उससे पहले कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम कुबेर के यक्षों ने मार दिया। अब जब भाई का मरना सुना तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया और पूतने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। कुबेर और ध्रुव आमने सामने आ गए। तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा और मनु आमने सामने खड़े हो गए और जवाब दिया, हे ध्रुव, क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधावल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। क्रोध मत करिए, मेल मिलाप करवाया। ध्रुव वापस आए। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। उसके बाद में भजन करने के लिए गए। तो जब भजन करने के लिए पहुंचे वहीं पर उनके लिए आ गया विमान। विमान में बैठ के ध्रुव बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे। विचार किया कि मेरा पूरा परिवार बैकुंठ में है या नहीं है। ध्रुव का पूरा परिवार बैकुंठ में था। ध्रुव को हो गया घमंड। पहले से ही कहा था कि अमर का तारा बनेगा। भगवान ने वही उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। बड़े बड़े विद्वान संत आए, भक्ति भरपूर की चले गए। और संतों, पहले के जितने भी ज्यादातर संत हुए वो संत ऐसे हुए बड़े सरल स्वभाव के और सीधे, और जितने वो सीधे रहे उनकी पत्नियां उतनी झगड़ालू रही। एक आपने संत सुने होंगे जिनका नाम था नामदेव।
नामदेव संत थे, एक बहुत विख्यात संत हैं। जितनी ये सीधे, उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू। एक दिन संत जी बैठे थे तो 10-20 और इकट्ठे महात्मा बैठे, तो कुआं पे पानी भरने जा रही थी पत्नी। नामदेव जी ने देखा कि पत्नी आ रही है, संतों से बोली अभी देखो सुना के जाएगी। तो बोली है निठल्लो, अरे सुबह सुबह बैठ जाते हो, काम धंधा तो है नहीं, और बस कुछ काम के हो नहीं, बैठ गए, भजन किया, सत्संग किया, खाया पिया, बस चले गए। अरे एक तो 20-25 इकट्ठे होते हो, और उसके बाद मेरे पति को भी बिठा लेते हो, काम धंधा कुछ करते नहीं हो। 4-6 सुना के चली गई और बोली सुनो, हम पानी भर के वापस आ रहे, एक भी यहाँ नहीं दिखना चाहिए। इतना कह के गई, और जब तक वापस पानी भर के आई तब तक पहले तो महाराज 25 हते 50 और इकट्ठे हो गए, 50 इकट्ठे बैठे। इतने तो सुनाई गई, उतने से जो पानी की गागर हाथ में थी वो खोपड़े पे नामदेव के मारी, और जवाब दो मैं कह के गई थी तुम्हें सुनाई नहीं दिया। नामदेव जी के खोपड़े जब गागरे लगी, सो हंस के बोले भाई तो लोग फालतू में ही कहते हैं कि जो गरजत है वे बरसत ना है, इतने गरज गई उतने तो बरस गई। आए बोलिए गोविंद भगवान की, कभी गुस्सा नहीं करते। एक दिन कहा कि गन्ने लेते आना पत्नी ने, तो नामदेव जी गन्ने लेके आ रहे थे, रास्ते में बच्चे मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। दूसरा बोला एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। खूब बड़ी गठरी थी, जब तक घर पे आए तब तक हाथ में एक गन्ना रह गया। पत्नी बोले इधर आओ, बोले क्या है, क्या ये गन्ना है, कितने मंगाए थे, मंगाए तो बहुत थे, हैं कितने, हैं तो एक ही, इधर लाओ। पत्नी ने वो हाथ में गन्ना पकड़ो और नामदेव जी के घोपड़े पे मारो, सो एक गन्ना के 2 टुकड़ा हो गए। अब नामदेव जी हंस के बोले भाई तो जे सोच रहे कि एक गन्ना है तुम खाओगे, हम खेगे तुम खाओ, एक के 2 हो गए, एक तुम खाओ एक। गोविंद भगवान की ऐसे ऐसे संत हुए। लिखते हैं विद्वान, अरे